नमस्कार जी, कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं अनंगपुर में और आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं जगत हवलदार जी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या लगता है कि जो इतनी बड़ी पंचायत हुई है इस गांव में और बहुत पहले से जो मौजूदा सरकारें रही हैं, अगर उस हिसाब से अगर यहाँ के जो कॉलोनी यहाँ हैं आसपास की और गांव हैं और बहुत सारी साइडें हैं, अगर उनको कॉमर्शियल कर दिया जाता या उनको नियमित कर दिया जाता तो क्या लगता है कि इस तरह से ये ऐसी इस भयानक स्थिति देखने को मिलती? नहीं मिलती जी। अगर पहले ही कर दिया जाता था ऐसा नहीं होता जी। आज जो हमारे ऊपर हमारे गांव के ऊपर ये समस्या आई है, कुछ दिक्कत आई है, ये सिर्फ यही कमी रही कि हमारी पहली सरकार ने कोई ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया जो कि हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ठीक रहे। जी। हमारी जो ज़मीनें थी, पहाड़ हो या नीचे की हो, जी। वो हमारी थी। 1300 साल पुराना हमारा गांव है और उसमें अगर कोई भी बाधा डाले तो हमारे बच्चे के लिए, हमारे भविष्य के लिए, बच्चों के लिए नुकसान हुआ। तो क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकारें, बहुत पहले सरकारें रही हैं, कहीं ना कहीं या तो लापरवाही बरती है या भेदभाव किया है? अगर जिस तरह से और नई सेक्टर बसाए गए हैं, उसी तरह से इसको भी कहीं कॉमर्शियल कर देते, इसको भी नियमित कर देते तो आज ये स्थिति देखने को ना मिलती। जी। क्योंकि वही सरकार है जो बड़े बड़े सेक्टर बसाए हैं, 14 सेक्टर, 15 सेक्टर, और आज तो उधर कई नए वार्ड भी बनाए हैं जो MCM में बहुत बड़ा एरिया दिया है। उसी तरह से इसको भी अगर कर देते तो। जी। पहली जो सरकार थी वो भी ठीक थी और आज की बढ़िया है। क्यों? कि हमें, हमारे परिवार को, हमारे गांव को, हमारे गरीब लोगों को ये पता नहीं था कि हमें सिस्टम क्या करना है, उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं थी क्या हो रहा है। इसलिए आज हमें ये समस्या भुगतनी पड़ रही है। आज भुगतनी पड़ रही है। जी। तो कहीं ना कहीं जो गांव वालों की जो बड़ी दिक्कत आ रही है, और जो गांव वालों की लापरवाही इसमें मानते हैं या सरकार की? कभी हमारी रही, क्योंकि हम गरीब आदमी थे, हमें इस चीज़ का वो नहीं था, सिस्टम नहीं था कि हम इस तरीके के हमारे थोड़ी समस्या आ जाएंगी। हमारे बच्चों को ऊपर इतना दबाव होगा, हमारे परिवार पे, हमारे गांव पे इतना दिक्कत आएगी, इतनी बड़ी दिक्कत आएगी। तो क्या लगता है, क्या कहना चाहोगे कि जो मौजूदा अभी जो स्थिति बन रही है ग्रामवासियों पर, जिस तरह से बड़ी पंचायत हुई है और सब लोग, सभी धर्म और सभी जाति के लोग आए हैं और बहुत दूर दूर से आए हैं लोग कहीं ना कहीं बचाव के लिए, तो हमारी पंचायत, हमारा गांव और वो और है, वो सब को राजनीति में नहीं है, सिर्फ गांव में बचाने के लिए, गांव बचाने के लिए आए। ये बात हमें अपने बच्चे को भविष्य और अपना गांव बचाना है, गांव बचाना है, ना कि हमें राजनीति करनी है। राजनीति करनी है, ये बात तो हमारी मौजूदा सरकार वो भी हमारे साथ मदद कर रही है। अच्छा। और हमारी जो पंचायत है, हमारे जो पूरे देश से लोग भाई आए हुए हैं, वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं। क्या लगता है अब गांव बच जाएगा? हाँ जी, हमें पूरा भरोसा है, अपनी सरकार पे भी है, अपने बस्ती पर, अपने बिरादर पे भी है। अच्छा। ताकि हमारा गांव बच जाएगा। जी। क्योंकि हम अनलीगल नहीं है। अनलीगल नहीं है। हम 1300 साल पहले यहाँ बैठे हुए हैं। जी। हमारे बुजुर्ग आए थे। जी। और बुजुर्ग आज भी, और वे सारे हमें रजिस्ट्री भी होती है, पट्टा भी होता है, सब कुछ हुआ है, फिर हमका क्यों उजाड़ा जा रहा है? तो इसलिए हमारे साथ अब हमारी सरकार भी है और हमारे सब बिरादर हैं, सारी 36 बिरादर हमारे साथ।
कहीं ना कहीं अब बच्चों का भविष्य बच जाएगा, क्या लगता हम ये चाहते हैं कि हमारे है? बच्चों का भविष्य बच जाए। और देखिए न्यू कह रहे हैं अगर पानी के गैल तिनका अगर सारा होता है टिल जाता है। लेकिन एक बात कहें कि जो मौजूदा सीएम साहब हैं, उनको आना चाहिए था ऐसी भयंकर स्थिति में, और लेकिन आए नहीं। और जब चुनाव आते हैं तो यहाँ पर गली गली में सीएम साहब को स्वागत करवाते नहीं, सीएम साहब ने तो आज भी हैं। हमारी मदद के लिए भरोसा दिया है और हम उन पर विश्वास करते हैं और कि हमारी पूरी मदद करेंगे। कब तक का आश्वासन दिया है उन्होंने? आश्वासन बहुत थोड़े दिन का दिया है। हमारी 30 तारीख डेट है। अच्छा। हमारी पंचायत में भी डेट दी थी और सीएम साहब ने कह दी कि हम आपके साथ हैं। और हमारे मंत्री जी भी, तिरसठवार मंत्री जो है, उन्होंने भी हमें आश्वासन नहीं पूरा भरोसा भी दिया है। पूरा भरोसा भी दिया। और हमारे बच्चों का भविष्य शायद हो सकता है अगर बच जाए, क्योंकि हमारे साथ सब है। सब